अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन, ना लेस लगेगी ना बटन लगेंगे, बहुत ही प्यारा हम जालीदार गला बनाएंगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो मेरे पास है बुकरम का पीस। आपकी आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बता देते हैं। डबल में है 5 इंच और लंबाई आपने लेनी है तकरीबन 9.5 इंच। अभी गले का हम फैलाव रखेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 इंच। बोर्ड शेप में गला बनाएंगे। अब गले की लंबाई होती है नॉर्मल साइज़ 7 या 7.5 इंच, तो हम रखेंगे 7.5 इंच। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। इसके बाद हम शेप दे देंगे गले की। तो यहाँ से हमने वी शेप बनानी है इस लाइन से। तो यहाँ तक इस लाइन से मिलाने से पहले हम इसको नीचे करके थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि तीरे की सिलाई के बाद हमारे गले की चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आधा इंच मार्जिन आएगा। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1 पॉइंट से भी ज़्यादा जो गले की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो हम नीचे से ऐसे रखेंगे, ऐसे वी शेप दे देंगे। ऐसे वी शेप देने के बाद फिर हमने ये वाली जो लाइन है वो सीधी कर लेनी है, ताकि गले की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद हम गले की गहराई रखेंगे, गले की लंबाई रखेंगे। तो हमने यहाँ पर गले का फैलाव ज़्यादा रखा है, तो गले की लंबाई रखनी है हमने 3.5 इंच। हमने बोर्ड शेप में गला बनाना है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे, ऐसे बोर्ड शेप दे देंगे गले की इस तरीके से। ऐसे शेप देने के बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम। फिर इस तरह जिस टेप को रखते हुए यहाँ पर देख लें, इतनी दूरी पर, लाइन की इतनी दूरी पर यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने इसकी वी की ऐसे कटिंग कर लेनी है। फिर हमने गले को बाहर से ऐसे नीट कर लेना है। ऐसे नीट करने के बाद यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारे गले की कटिंग होगी। अभी कटिंग के बाद हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो अब गले को पेस्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कपड़े को प्रेस करना है। इसके बाद हमने जो सेंटर पैनल कटिंग किया है इसको रखेंगे और इसको पहले हम सिंपल सा पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो गला कटिंग किया है इसको यहाँ पर रखेंगे इसके बराबर में ऐसे, और इसके साथ हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है गले को चिपकाने का। इस पैनल को हम रिमूव करेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम बराबर में यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे दोनों तरफ से मिलाते हुए, और इस तरह हमने सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हमने गले को नीट कर लेना है ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे, आधा इंच से भी हल्का सा कम मार्जिन हमने छोड़ते हुए यहाँ पर ऐसे गले की शेप में कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वाली ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें। इसको यहाँ पर मार्जिन और बुकरम पर इस तरीके से आपने लगाना है, और इसका मार्जिन जो है आपने अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को सेट करने का, क्योंकि सिलाई में आपको फिर बार बार मार्जिन को सेट नहीं करना पड़ेगा। पूरा ध्यान जो होगा आपकी सिलाई पर होगा। तो यहाँ पर देख लें हमने कॉर्नर को कैसे सेट किया है। अगर आप सिंपल सा इसको मोड़ देंगे तो ये वाला जो किनारे वाला मार्जिन है वो बाहर निकलेगा। तो देख लें इस तरीके से आपने इस कॉर्नर को बनाना है। तो यहाँ पर हमने गले को कर लिया है नीट ऐसे, इसका मार्जिन जो है हमने सेट कर लिया है। अभी हमने ये वाला सेंटर पैनल लेना है जो हमने इस गले से कटिंग किया था। तो यहाँ पर हमने एक कागज़ का पीस लेना है, इसको रखेंगे इसी की चौड़ाई के बराबर या इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर इस पर रखते हुए ऐसे हम इसको लाइन अप करेंगे जो हमने गले से पैनल कटिंग किया है। इसके बाद हम इसी बुकरम वाले पैनल को ऐसे डबल करेंगे, और यहाँ पर हमने जो गले की शेप दी है इस पर हमने ऐसे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखें ऐसे हमने गले की कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ पर रखेंगे बराबर में ऐसे, और इसको दोबारा हम ऐसे ट्रेस कर लेंगे यहाँ पर गुलाई की शेप में। ये वाला हमारा गला बनेगा जो ऊपर से ओपन होगा और नीचे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर हमने कपड़े की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसके ऊपर हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया है। तो अगर आपके पास ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, सिंपल कपड़े की पट्टियाँ कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम है इसकी चौड़ाई। अब इसको दोनों तरफ से ऐसे इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे और सिंपल पट्टी सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ लंबी जो हैं वो इस तरीके से सिलाई कर ली हैं। अभी हमने ये जो डिज़ाइन ट्रेस किया है यहाँ पर पट्टियों को रखेंगे। यहाँ पर समझ लें कि किस तरीके से पट्टियों को सिलाई करना है। सिलाई वाली जो साइड है वो बाहर की तरफ है, जो अभी मैंने सिलाई लगाई है, और जो दूसरी साइड है जिस पर सिलाई नहीं है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से आपने ऐसे रखते हुए जिस साइड पे सिलाई नहीं है उस साइड पे आपने सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर समझ लें, अगर आपने वीडियो पूरी ना देखी तो इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनेगा। कागज़ के ऊपर से आपने धागा नहीं तोड़ना। एक बार डिज़ाइन शुरू करना है तो पूरा करने के बाद ही धागे को कट करना है। तो अभी मैं आगे चल के बताऊँगी कि किस तरीके से आपने सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पर आप दूसरी पट्टी रखेंगे ऐसे। इसी तरह इस सिलाई वाली पट्टी यानी कि जो सिलाई नहीं लगी हुई इसको अंदर वाली साइड पे रखते हुए इस पट्टी को भी यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई का रुख ऐसे चेंज कर लेंगे। इसी तरह कागज़ पे सिलाई लगाते हुए दूसरी पट्टी यहाँ पर रखेंगे। अब पट्टी का रुख आपने देखना है। अभी यहाँ पर इसी तरीके से सारी पट्टियाँ सिलाई करनी है। जिस तरफ सिलाई नहीं है वो वाली सिलाई का रुख जो होगा अंदर की तरफ होगा पट्टी का रुख। फिर हम इस तरफ सिलाई लगाते हुए कागज़ के ऊपर ही धागे को कट नहीं करना, इस तरफ आ जाएंगे। फिर इसी तरह हम इस पट्टी को सिलाई करेंगे। फिर दोबारा यही वाली सिलाई जो होगी हम इस तरफ लगाएंगे अंदर की तरफ। अब सिलाइयों को बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। पट्टी की सिलाई जैसे पट्टी को पहली दफ़ा पट्टी को रखा है इसी तरह सारी पट्टियों का रुख आपने उसी तरफ ही रखना है। अब इस तरफ आ जाएंगे। अब ये वाली पट्टी सिलाई करेंगे ऐसे, और यहाँ पर फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी आपने इस तरफ लगानी है और एक तरफ हमने इस तरफ लगा लेनी है। तो जब ये डिज़ाइन बनाएंगे, जब मैंने 3 पट्टियाँ लगा ली थी ना तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने कहा बस इतना काफ़ी है। तो फिर मैंने कहा कि एक और लगाते हैं। जब मैंने ये सारी पट्टियाँ लगा ली तो ये और भी खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। तो आपने पट्टियों का गैप का भी ख्याल रखना है कि गैप जो है किसी पट्टी का कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लें, मैंने एक दफ़ा भी टांके को कट नहीं किया। इसी तरह आपने भी यही तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम सिलाई को निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने डिज़ाइन को रेडी करना है। अभी हमने जो गले को पेस्ट किया था इसको हम डबल करेंगे और सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से सेंटर क्रीज बनाते हुए हम गले को बाहर से नीट कर लेंगे। एक पैर की यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने गले को तुरपाई करना है। अब इसके बाद शर्ट ले लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर समझ लें गले को सिलाई कैसे करना है। पहले हम यहाँ पर रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है वो इधर उधर ना हो ऐसे। इसके बाद हमने यहाँ से गले को सिलाई करना है, ऊपर से हमने गले को सिलाई नहीं करना। यहाँ तक हमने जहाँ पर गले की गुलाई दी है इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे शुरू करेंगे। तकरीबन थोड़ा सा हम ऊपर से रखेंगे, 2 पॉइंट जितना पीछे हम इसको सिलाई शुरू करेंगे। यानी कि हमने सिर्फ वी को सिलाई करना है, ऊपर से गले को सिलाई हमने नहीं करना। अब इसी तरह हम इसके बराबर लाते हुए सिलाई को ऐसे बाहर निकालेंगे। गुलाई वाली शेप पे सिलाई नहीं करेंगे, यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी यहाँ पर समझ लें बुकरम के बराबर आपने कपड़े पर यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर वी से हमने मार्जिन रखते हुए सिलाई वाला कटिंग करनी है। यहाँ पर कट लगाएंगे, कट इतना लगाएंगे कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी अपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी हम इसी तरह बुकरम के साथ कटिंग करेंगे, मार्जिन नहीं रखेंगे। इसके बाद हमने मार्जिन रखकर आगे वी की कटिंग करनी है। इसके बाद हम गले को पलट लेंगे। सिलाई कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर देख लें, यहाँ से ओपन है गला। हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने गले को अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए सीधा कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से है। अब इस जगह से हमने क्या करना है, चाहे तो सिंपल यहाँ पर सिलाई लगा के यानी कि मार्जिन को जोड़ लें। मकसद सिर्फ है मार्जिन को यानी कि दोनों को बराबर करने का। तो यहाँ पर लगा लें, ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा लें और इस तरीके से मार्जिन को ऐसे इसके ऊपर बराबर में रखते हुए पेस्ट कर लें, ताकि सिलाई के दौरान हमारा मार्जिन जो है इधर उधर ना हो। यहाँ पर भी हम इसी तरह यहाँ पर ग्लू लगा के इस मार्जिन को ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको ट्रेस किया था, इस लाइन से हमने कटिंग कर लेनी है। जो हमने गले की शेप दी है गुलाई में, ऐसे हमने इस निशान पर कटिंग कर लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो जो आपने सिंपल पैनल कट किया है बुकरम का, उसको रखें और दोबारा ट्रेस कर लें इस तरीके से। बस यही वाली शेप होनी चाहिए क्योंकि हमने गले का साइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस लाइन से इस पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो नीट हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन हो गया। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन को ऐसे रखेंगे इसके बराबर। ये बॉक्स को आपने देखना है, जो छोटा सा नीचे नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इस नोक के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर रखेंगे, जैसे हमने गले को ट्रेस किया है इसी लाइन के ऊपर रखेंगे। ये गुलाई की शेप भी इस पर रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सिंपल इस डिज़ाइन को हमने इसके साथ स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से इस डिज़ाइन को हमने इसके अंदर कर दिया है फिट। यहाँ पर देखें, कोई इसके नीचे हमने सिंपल कपड़ा नहीं लगाना। इसके बाद हम रेप पट्टी सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ट्रायंगल के शेप में कपड़ा लेना है। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, ये पूरा कपड़ा है। ऐसे ट्रायंगल की शेप में आपने पट्टी को, रेप पट्टी जो कट करते हैं इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है ये इसी तरह है ट्रायंगल की शेप में। अब रेप कपड़े की लंबाई है 19 इंच। इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने लेना है 0 का बुकरम। इसको भी हम इसी तरह ट्रायंगल की शेप में रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखेंगे डायरेक्ट, और इस पर हमने कटिंग कर लेनी है इसके बराबर। ये बुकरम हमारे किसी और काम आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर भी इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमने बुकरम का जो चिपकन वाला हिस्सा है वो ऊपर रखा है। इसके ऊपर डायरेक्ट हमने कपड़े को रख दिया है और इसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पर हम इसकी सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद साइज़ कर लेंगे। तो हमने जो पट्टी की चौड़ाई रखनी है वो 1.5 इंच रखनी है। 1.5 इंच पर हमने साइज़ किया है ऐसे। ऐसे निशान लगाने के बाद इस निशान को हम ऐसे बराबर करते हुए सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके किनारे पर लगाएंगे ये वाली ग्लू स्टिक और इसका मार्जिन ऐसे हम फोल्ड करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह इसका मार्जिन नीट करना है। तो इस तरह हमने दोनों तरफ से इसका मार्जिन नीट किया है। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी होनी चाहिए 1 इंच। यहाँ पर 1 इंच की पट्टी की चौड़ाई है। अब इसको हम डबल करेंगे तो ये तकरीबन आधा इंच की हो जाएगी। अब नीचे वाला जो कपड़े का हिस्सा है वो मैंने एक बाल बराबर दूर रखा है, यानी कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो कपड़े के नीचे भी सिलाई आनी चाहिए। अब गले की शेप देने के लिए हमने इसको सिंपल पानी का स्प्रे किया है और इस तरीके से गोल गुलाई में रखते हुए इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी शेप आ जाएगी। दोबारा हम इसको सिंपल पानी का स्प्रे करेंगे और पट्टी को ऐसे घुमाएंगे और जितनी चाहे इसकी गुलाई की शेप दे दे, क्योंकि ये रेप पट्टी है, जितनी चाहे उसकी गुलाई की शेप आ सकती है। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे, इस वाले कागज़ को हम रिमूव करेंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हम लगा देंगे ये वाली गुलाई की शेप में जो पट्टी है। इसको रखेंगे। यहाँ पर देख लें 19 इंच पे हमने कटिंग की है, तो ये 17 इंच की पट्टी भी होगी तब भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पट्टी के अंदर ऐसे आधा इंच का मार्जिन इसके अंदर रखते हुए, क्योंकि पट्टी की चौड़ाई भी आधा इंच ही है, और इसी तरह हमने ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम सिंपल मगज़ी भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग की है पट्टियों के साथ, तो यहाँ पर इस तरीके से सलवट आएगी ऐसे सिंपल मगज़ी लगाने से। तो इस तरीके से आपने ये वाली पट्टी लगानी है, बहुत ही सफाई से लगेगी। यहाँ पर धागे को किया है कट, तो यहाँ पर देख ले हमारा फाइनल डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त बना है। अभी यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है ऐसे।
अब इस कागज़ को रिमूव करेंगे। ऐसे हमने साथ इसका सिर्फ मार्जिन छोड़ते हुए बाकी हमने डिज़ाइन का मार्जिन जो है वो कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम इस कागज़ को रिमूव करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे डिज़ाइन हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। इसके नीचे आपने कपड़ा नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसकी लंबाई भी गले की हमने तकरीबन 7.5 इंच रखी है, तो ये जालीदार गला बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर ये देख लें, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़बरदस्त डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।